नमस्कार दोस्तों, तत्व एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तत्व एस्ट्रोलॉजी के YouTube चैनल पर आप सभी के लिए एक और नई वीडियो लेकर पेश हुए हैं, जिसका शीर्षक है मूलांक 4 यानी कि बर्थ नंबर 4। तो जैसे कि आप सभी जानते ही होंगे कि जिन सभी व्यक्ति का जन्म किसी भी महीने की 4 तारीख, 13 तारीख, 22 तारीख या 31 तारीख को हुआ है, उन सभी का मूलांक 4 आता है। तो मूलांक 4 जो है बेसिकली न्यूमेरोलॉजी में राहु का नंबर है, राहु को दर्शाता है। और जो भी लोग 4, 13, 22, 31 को हुए हैं वो इस नंबर के थ्रू गवर्न होते हैं। तो 4, 13, 22, 31 जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब अलग अलग डेट्स हैं। उसी तरह से जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं उनके थोड़े अलग ट्रेट्स होंगे, उनमें राहु की क्वालिटीज़ सबसे ज़्यादा भरपूर दिखेंगे आपको। जो 13 तारीख को पैदा हुए हैं उनमें 1+3 यानी कि 1 सन का हो गया, 3 जुपिटर का हो गया और फिर दोनों का मिला के 4 बना है। तो यानी कि सन प्लस जुपिटर मिला के राहु बना है। तो इनमें यानी कि आपको सन की भी, जुपिटर की भी और राहु की, इन तीनों की क्वालिटीज़ दिखेंगे। लेकिन ओवरऑल डोमिनेट इसमें 4 ही करेगा, क्योंकि तीनों रेख को मिला के 4 बन रहा है। ऐसे ही 22 के अंदर 2 नंबर जो होता है वो मून का होता है। तो यहाँ पे 2+2 यानी कि मून प्लस मून मिला के राहु बन रहा है। तो इसके अंदर क्या होगा कि मून की क्वालिटीज़ भी होंगी और राहु की क्वालिटीज़ भी होंगी। ऐसे 3+1 में अगर हम बात करें तो 3 आपका गुरु होता है यानी कि जुपिटर होता है, 1 आपका सन होता है। तो ऐसे इंसानों के अंदर गुरु प्लस सन को मिला के राहु की क्वालिटीज़ होंगी। तो ये डिफरेंट कैसे होंगे? डिफरेंट ऐसे होंगे कि जैसे जब हम 4 नंबर की बात करें यानी कि जो 4 तारीख को पैदा हुए हैं, तो उनके अंदर राहु की सभी मुख्य क्वालिटीज़ कि जैसे डिसीजन ले पाने में प्रॉब्लम, कैरियर चेंजिंग, ये सब बड़ा फ्रीक्वेंट दिखाई देगा। या फिर माइंड का अनस्टेबल रहना यानी कि बहुत ज़्यादा थॉट्स आना, बहुत ज़्यादा विचार करना किसी भी चीज़ को लेकर, रिसर्चर माइंड, ये सब चीज़ों को लेकर अगर आपका ज़्यादा चलता है 4 तारीख वालों में चल रहे आपको ज़्यादा दिखाई दे देंगे। जब हम 1 और 3 यानी कि 13 की बात करेंगे तो यहाँ पे क्योंकि गुरु भी आ जाता है और गुरु सबका ही गुरु है, तो ये क्या करता है कि गुड सेंस प्रिवेल यानी कि जब भी 4 से होने वाले नुकसान, मतलब कि राहु के होने वाले नुकसान होंगे, जैसे कोई भी सडन लॉस हो जाना, चीज़ का गुम हो जाना, चोरी हो जाना, या फिर कोई भी एक्सीडेंट का खतरा होना, या फिर कोई ऐसा डिसीजन की जो आगे चल के नुकसानदायक हो सकता है, तो वहाँ पर आपको 3 हेल्प कर सकता है और हेल्प भी अच्छी खासी कर देता है, क्योंकि गुड सेंस प्रिवेल, गुरु का जो नंबर है वो आपको एक गुड सेंस देता है। तो आप जब भी मुसीबत में होते हो 3 नंबर आपको हेल्प कर देता है। ऐसे 22 क्योंकि मून मने तो मदर, यानी कि आपका जितने भी हमारे ऐसे लोग हैं जो भावनात्मक, मतलब कि बहुत ज़्यादा इमोशनल लोग होते हैं, उन्हें मून रिप्रेजेंट करता है। तो जो 22 नंबर वाले लोग हैं जिनका 22 से 4 बना है, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं। वो छोटी छोटी सी बातों पे रूठ जाना, यानी छोटी छोटी सी बातों को पिंच करके हर्ट हो जाना, बहुत ज़्यादा डीपली सोच लेना, कभी कभी डिप्रेशन तक भी पहुंच जाते हैं। ऐसे लोगों की ये सिचुएशन होती है। हालांकि ये नंबर क्रिएटिविटी के लिए बहुत अच्छा है। अगर 22 से 4 आ रहा है तो ऐसे लोग क्रिएटिव बहुत ज़्यादा हो सकते हैं और इन लोगों को बार बार सफाई करने की, मतलब कि साफ क्लीननेस के सबकी आदत रहती है। फिर आता है दोस्तों इसके अंदर हमारा आता है नेक्स्ट जो नंबर आता है वो आता है आपका 31। तो वही अगेन जैसा 1 और 3 था ऐसे ही सेम 31 रहेगा, क्योंकि गुरु और सन आ गया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि सन और राहु की आपस में बनती नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली सन और राहु दोनों आपस में एनिमिकल, मतलब कि एक दूसरे के दुश्मन हैं। दुश्मन क्या, अगर हम ज्योग्राफिकली या फिर अब खगोलीय आधार पर भी समझे तो जब भी पृथ्वी पर सूर्य ग्रहण होता है तो वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है जिसकी वजह से पृथ्वी पर सूर्य की किरणें आनी बंद होती हैं, उसको राहु माना जाता है। तो इसलिए कहा जाता है कि राहु और सूर्य की आपस में मित्रता नहीं है, दुश्मनी है। लेकिन ये चीज़ आदमी को क्या नुकसान देती है? नुकसान ये देती है कि ये आदमी को स्टबर्न बनाती है, मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा जिद्दी बना सकती है। ये वाला कॉम्बिनेशन जो रहता है 1 और 4 का जो कॉम्बिनेशन रहता है, और जिद्दी होने के साथ साथ कभी कभी ये अहंकारी भी बना देती है और बहुत ज़्यादा गुस्से वाला बना देती है। तो ठीक है, अब इन चीज़ों को भी ठीक किया जा सकता है। इनको तो नेचुरल प्रकृति, हम इन पर अगर ध्यान करें तो इन चीज़ों को हम सुधार सकते हैं। आइए हम डिटेल में बात करते हैं राहु के बारे में कि नंबर 4 के लाइफ की अगर हम बात करें कि बाकी ट्रेट्स कैसे होंगे। सिंस नंबर 4 राहु, 4 मतलब कि राहु बोले तो सडननेस, लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसमें सडननेस बहुत रहती है। अचानक से अगर कुछ चीज़ प्राप्त होगी तो भी अचानक से, अगर कोई लॉस होगा तो भी अचानक से होता है। दूसरा क्या होता है कि ना माइंड को स्टेबल नहीं रहने देता है।
आपका माइंड बहुत ज़्यादा विचारशील, ऐसे लोगों का माइंड जो है बहुत ज़्यादा विचारशील होता है, उसमें अलग अलग तरह के थॉट्स आते रहते हैं और वह कांस्टेंट मतलब कि वर्किंग करने वाला माइंड होता है। और इसी वजह से कई बार देखा जाता है कि इस तरह के जो लोग होते हैं वो ज़्यादातर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स इन चीज़ों के अंदर काफ़ी, या आईटी से जुड़े फील्डों में या फिर रिसर्च से जुड़े फील्डों में काफ़ी पाए जाते हैं। 4 नंबर, क्योंकि हमारा राहु जो होता है वो पॉलिटिकल भी होता है, तो ऐसे लोगों के अंदर पॉलिटिक्स करने की क्षमता भी बहुत अच्छी होती है, या फिर ये कह लीजिए कि अगर वो पॉलिटिक्स में है तो वो बहुत अच्छा तक भी परफॉर्म कर जाते हैं। लेकिन क्योंकि इनके लाइफ में हमेशा सडननेस बहुत रहती है और जिसकी वजह से इन्हें कभी कभी कैरियर चेंजेस, फ्रीक्वेंट कैरियर चेंजेस भी रहते हैं। तो फ्रीक्वेंट कैरियर चेंजेस का मतलब हो सकता है कि जॉब तेज़ी से बदलना, या हो सकता है कि एक काम तेज़ी से बदलना अपना, अगर आप किसी बिजनेस के अंदर हैं। तो इन फ्रीक्वेंट चेंजेस की वजह से, सडन चेंजेस की वजह से इन लोगों के अंदर कभी कभी डाउटफुल नेचर भी पैदा हो जाती है। इसका मतलब है कि ये दूसरों पर बड़े ही, आप कह सकते हैं कि डाउटफुल तरीके से काम करते हैं और थोड़ा विश्वास कम करते हैं, मतलब कि अचानक से एकदम से विश्वास नहीं करेंगे, थोड़ा सोच समझ के विश्वास करना पसंद करते हैं। एक और होता है कि इनका माइंड हमेशा कांस्टेंट थिंकिंग, मतलब कि इनका माइंड हमेशा चलता ही रहता है। ये लोग हमेशा कुछ ना कुछ क्रिएटिव हो या कुछ भी हो, ये सोचते ही रहेंगे और कुछ ना कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करते रहेंगे। लेकिन अगर हमारा राहु खराब है तो वो क्या करता है कि वो क्रिएटिविटी की बजाय फिर क्या आता है कि डिस्ट्रक्टिव की तरफ चला जाता है। मतलब कि फिर ये लोग एक कंस्ट्रक्टिव में ना सोचने की बजाय उसे डिस्ट्रक्टिव है, मतलब कि उससे किसी का फ़ायदा नहीं होगा लेकिन उससे खुद का नुकसान होगा, ऐसी इन लोगों की सोच हो जाती है। फिर क्या होता है, अगर राहु आपका एक और ख़राब है, तो राहु अगर आपका ख़राब है तो वो आपको आपके प्लान्स जो हैं लाइफ के, उसके अंदर टिकने में बड़ी दिक्कत कर देता है। मतलब कि आप लाइफ में अगर कुछ भी प्लान बनाओगे तो उस पर टिका रहना, उस काम को करते रहना कॉन्स्टेंटली आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप सोचोगे तो मैं ऐसा कर लूँगा, लेकिन वो हो कुछ और ही जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट जाके उसका कुछ और ही बन जाएगा। और क्या होता है कि इन लोगों की लाइफ में वेस्टफुल ट्रैवल, मतलब कि बिना मतलब का इधर उधर घूमना फिरना, मतलब गए काम नहीं बना फिर वापस आ गए, फिर गए काम नहीं बना, या गए थे किसी और काम के लिए वो कुछ हुआ ही नहीं फिर वापस आना पड़ गया, या फिर कोई यार दोस्त अपने साथ ले गए। इस तरह का इन लोगों की लाइफ में बहुत रहता है कि बिना मतलब जहाँ पे आप इनका ज़रूरत भी नहीं है उससे ज़रूरत से ज़्यादा इनका घूमना फिरना या काम का इनके ऊपर रहता है, कि इसे कहते हैं वेस्टफुल ट्रैवल, की तो इस तरह का हो सकता है। फिर होता है कि भ्रमित होना, अगर राहु नेगेटिव है तो भ्रम बहुत देता है, क्योंकि राहु जो है इल्यूजन का कारक है, इल्यूसिव ग्रह है, मिस्टिक ग्रह है। तो भ्रम का किसको भ्रम ज़्यादा होगा? भ्रम ज़्यादा होगा उन लोगों को जिनका खाली नंबर या तो 4 है या जिनका 22 है, यानी कि 22 है। जिनका 22 से मिलके 4 बना है या सिंपली 4 है, इन लोगों को ये भ्रम वाली प्रॉब्लम ज़्यादा हो सकती है। क्यों? क्योंकि 22 में आपका मून आ गया। मून आपके माइंड को कंट्रोल करता है, और मून क्या है? वेवरिंग, मतलब कि आपके माइंड के अंदर जितने भी थॉट्स आते हैं, विचार आते हैं, उस सब को मून कंट्रोल करता है, और आपके इमोशंस को मून कंट्रोल करता है। साथ में आ गया 4 राहु। राहु यानी कि आपके दिमाग में उठने वाली जितनी भी तरंगे, मतलब कि जो भी सोच विचार हैं, वो राहु है। मतलब कि बिजली का करंट कहा जाता है राहु को, तो वो राहु है। तो वो आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है। तो यानी कि 22 वालों के लिए थोड़ी सी ये वाली समस्या ज़्यादा रहती है कि भ्रम की स्थिति या इल्यूजन की स्थिति में रहना इनके लिए थोड़ा ज़्यादा रहता है। और दूसरा क्या, इनको ना कोई भी काम करके सेटिस्फैक्शन मिलना थोड़ा मुश्किल रहता है। मतलब कि ये हो सकता है कि एक काम को बार बार करना पसंद करें या उसमें एकदम परफेक्शन लेवल को पे ले जाने की कोशिश करें। तो इन लोगों को ये वाली आदत थोड़ी सी सुधारने की ज़रूरत होती है, नहीं तो इसकी वजह से बेमतलब में परेशान रह सकते हैं लाइफ के अंदर। फिर क्या होता है कि 4 नंबर राहु जो होता है थोड़ा सा सोशल गैदरिंग। देखो, एक तो सन होता है और एक राहु होता है, दोनों ही प्लेनेट सोशल गैदरिंग को दर्शाते हैं। लेकिन सन जो सोशल गैदरिंग दिखाता है कि वो एक हायर स्टेटस या फिर अपना गवर्नमेंट जॉब, इन सब से। राहु जो सोशल गैदरिंग दिखाता है, यार दोस्त, पार्टीज़ वगैरह करना, इस तरह की भी इन लोगों को हॉबीज़ हो सकती है। यानी कि पार्टीज़ वगैरह करना इन लोगों को बड़ा फेमस होता है, होता भी है। वैसे देखने में आया है ये कई बार कि पार्टीज़ की इनको फेमस करने की आदत होती है। फिर होता है कि वेस्टेज ऑफ मनी। अगर आपका राहु पॉजिटिव नहीं है और आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो आपका पैसा बहुत वेस्ट कराएगा। पैसा वेस्ट कैसे कराएगा? चीज़ों को खरीदने में। आपको अननेसेसरी चीज़ खरीदने का, कपड़े खरीदने का शौक़ बहुत ज़्यादा हो सकता है। ऑर्नामेंट, लेडीज है तो ऑर्नामेंट्स खरीदने का शौक़ बहुत ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। और अगर आप
घूमने फिरने के शौकीन है तो घूमने फिरने पे आपको बहुत ज़्यादा खर्चा हो सकता है। तो इस तरह की चीज़ें भी राहु कराता है। लेकिन अगर राहु पॉजिटिव है तो वो इसका अपोजिट होता है। जो राहु पॉजिटिव वाले होते हैं उनको अपने प्लान पे स्ट्रिक्ट रहना भी आता है, यानी कि वो जो सोचेंगे उसे कर लेंगे। हो सकता है थोड़ा लेट सवेर हो जाता है इन लोगों के साथ, लेकिन उसे कर जरूर लेते हैं। राहु अगर आपका पॉजिटिव है तो वेस्टफुल जो एक्सपेंडिचर्स हैं आपके वो थोड़े कम हो जाते हैं। मतलब कि खर्चा तो आपका फिर भी होता है लेकिन वो थोड़े कम हो जाते हैं। फिर दूसरा क्या है, आपकी हेल्थ थोड़ी बेटर हो जाती है अगर राहु आपका पॉजिटिव है। लेकिन अगर आपका राहु नेगेटिव है तो आपको कैसी प्रॉब्लम्स दे सकता है। नंबर 4 वालों को जो ज़्यादातर प्रॉब्लम देखने के लिए आती है, सबसे पहले गैस से रिलेटेड, मतलब कि गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स जितनी भी होती हैं पेट से रिलेटेड वो उनको रहने के बहुत चांसेस रहते हैं। और दूसरा क्या होता है, डिजीनेस। मतलब डिजीनेस होता है कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम होती है कि जिसमें बेहोशी टाइप भी हो जाती है इंसान को। मैं कह सकते हैं आपकी नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी इन लोगों को होने के चांसेस रहते हैं। फिर इसमें एक और है कि क्योंकि राहु सडननेस को दर्शाता है तो सडनली होने वाली जितनी भी बीमारीज हैं, चाहे उसके अंदर आपका कोई स्ट्रोक्स है, चाहे उसके अंदर आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, ये सब भी राहु के अंदर आ जाती हैं। लेकिन ये होंगी कब, जब राहु आपका नेगेटिव है। ठीक है, फिर अब हम बात कर लेते हैं कि राहु अगर जिनका नंबर 4 है उनके लिए कैरियर ऑप्शंस क्या क्या बेटर है। कैरियर ऑप्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे अच्छा तो इन लोगों के लिए होता है आईटी फील्ड से जुड़ा कोई काम करें। मतलब कि हो सकता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से जुड़ा कोई काम करें, हो सकता है कि ये लोग इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़ा हुआ कोई काम करें, इंजीनियरिंग से रिलेटेड फील्ड से लोग हो सकते हैं। और अगर ये एजुकेशन फील्ड में या फिर किसी और फील्ड में तो इनका रिसर्च से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, R&D से डेवलप कोई रिलेटेड कुछ काम इन लोगों का हो सकता है, या मैकेनिकल चीज़ों से रिलेटेड इनका काम हो सकता है। इन चीज़ के अंदर राहु का जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत अच्छी परफॉर्म करता है। फिर हम इसके अंदर बात कर लेते हैं कि अगर राहु हमारा ख़राब है तो हम उसे ठीक कैसे करें। मतलब कि अगर आपका नंबर 4 तो है लेकिन आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, आपको लग रहा है कि उसकी वजह से हमारी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत आ रही है, तो उसको हम कैसे ठीक करें। सबसे पहले तो अगर आप अपना एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाएं तो उसके अंदर चेक करें। अगर राहु आपका 3rd हाउस यानी कि तीसरे घर में, 6th हाउस छठे घर में और 10वें घर में है तो इन घरों में जनरली राहु को बहुत अच्छा माना गया है और इनके अंदर राहु ज़्यादातर बेटर परफॉर्म ही करता है। एक और घर है 4था घर यानी कि 4th हाउस। 4th हाउस के अंदर भी राहु को बहुत अच्छा माना जाता है। इसलिए माना जाता है क्योंकि 4th हाउस है मून का हाउस। तो माना जाता है एस्ट्रोलॉजिकली कि अगर 4th हाउस के अंदर आपका राहु है और वो मदर का घर है तो मदर के अंडर कंट्रोल रहने की वजह से यहाँ पर राहु कोई बहुत ज़्यादा शरारतें नहीं करता है। लेकिन हाँ, 4th हाउस वाले राहु के साथ एक डिमेरिट मतलब नुकसान भी है, क्योंकि राहु जो है हमारे घर के अंदर दर्शाता है हमारे जितने भी टॉयलेट्स होते हैं बेसिकली, या हमारे घर की जो छत होती है उनको राहु दर्शाता है। अगर आपका 4th हाउस के अंदर राहु है और आपने घर में टॉयलेट तोड़वाया है या चेंज कराया, एक सीट को निकाल के दूसरी जगह लगवाया है या फिर छत बदलवाई है, अभी घर की रिपेयरिंग वर्क हुआ है और आपको उसके बाद से नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली फिर राहु की वजह से ही आ रहे हैं। अब राहु अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो इसकी रेमेडीज़ क्या क्या कर सकते हैं। इसकी हम रेमेडीज़ कर सकते हैं कि सबसे अच्छी रेमेडीज़ राहु की है कि अगर आपको राहु की वजह से प्रॉब्लम आ रही है तो आप इमीडिएट, अगर लाइफ के अंदर ठहराव चाहते हैं कि इमीडिएट उसका सॉल्यूशन मिले और फास्ट मिले, तो सबसे अच्छे है कि आप अपने वजन के बराबर कच्चे कोयले लीजिए और उसको बहते हुए पानी में बहाइए। इससे आपको इमीडिएट फ़र्क मिलेगा। और लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई हमें राहु हमेशा के लिए ठीक करना है तो उसके लिए क्या है कि आप राहु से रिलेटेड जितना भी सामान है उसको डोनेट कीजिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कच्चे कोयले डेली 1-1 किलो करके डोनेट कर सकते हैं। आप गले के अंदर सोने की चैन डाल सकते हैं, उससे भी आपका राहु अच्छा होता है। तो ये सब उपाय हैं जिसे करके आप राहु को अच्छा कर सकते हैं। ये गुड डेट्स हैं 4 नंबर अच्छा है, 13 तारीख अच्छी है, 22 तारीख अच्छी है, आपकी 16 तारीख अच्छी है इन लोगों के लिए। इन लोगों के लिए 25 तारीख अच्छी है। मतलब कि इन डेट्स को अगर ये चुनें तो इनके लिए ठीक रहता है। और अगर हम डेज़ की फेवरेबल डेज़ की बात करें तो संडे, मंडे और थर्सडे जनरली इन लोगों के लिए ठीक रहता है। अगर हो सकता है तो इन्हें सैटरडे को अवॉइड करना चाहिए। और कलर्स में अगर हम बात करें तो किसी भी तरह की गहरी, मतलब कि आपकी डार्क शेड्स जो हैं वो इनको अवॉइड करनी चाहिए। डार्क शेड्स इनके लिए अच्छे नहीं हैं। और स्पेशली ब्लू कलर अवॉइड करें और ब्लू ब्लैक जो डार्क होते हैं वो अवॉइड करें।
हाँ, लाइट शेड्स ब्लू की पहनी जा सकती हैं, उसको आप यूज़ में कर सकते हो, उससे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये जानकारी थी राहु के बारे में, या कह लीजिए मूलांक 4 में जो लोगों का जन्म हुआ है, जिन भी का भी 22, 13, 4, 31 तारीख को जन्म हुआ, उन सब के बारे में ये जानकारी थी। उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और फ्यूचर में भी इस तरह की हमारी ये वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ये नॉलेज जो जानकारियाँ मैंने आपको दी है आपके साथ साथ दूसरे लोगों तक भी पहुँचे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूँगा। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।